हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे थे हाफ लाइफ और लाइफ टाइम के बारे में पढ़ा था। अब जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर का कुछ ग्राफ है, उस ग्राफ को डिस्कस करना है। ठीक है, तो पहले ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर। ठीक है, यहां पे पहले लिख लेते हैं जीरो ऑर्डर के लिए क्या क्या। तो जीरो ऑर्डर का एक्सप्रेशन a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एम के टी। ठीक है, हाफ लाइफ का भी लिख लेते हैं, लेकिन हाफ लाइफ का ग्राफ बना चुके हैं। ए नॉट डिवाइडेड बाय 2m k। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, तो और लिख सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन है ए से पी, इट इज ए जीरो ऑर्डर, तो इसका रेट विल बी इक्वल टू के कंसंट्रेट। जीरो ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर विल बी जीरो। ओके, ये नाउ अब पहला ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ जो हम प्लॉट कर रहे होंगे वो कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, इस y एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ ए लिया, इस ए का कंसंट्रेशन ऑफ ए और रिएक्टेंट लिख देते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो टाइम लेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, टाइम विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो अब देखो, जब टाइम को हम जीरो रखेंगे इस एक्सप्रेशन में जब हम टाइम को जीरो रखोगे तो ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा, एम के टी, तो ए बचेगा ए नॉट की बराबर। यानी एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे ए का कुछ ना कुछ तो इनिशियल कंसंट्रेशन होगा ना, दैट इट विल बी, मान लिया यहाँ पे कुछ ना कुछ इनिशियल कंसंट्रेशन था ए नॉट। ठीक है, नाउ अब एक क्या है, a इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एम के टी, तो ये हो गया y, ये हो गया x। ए नॉट क्या हो गया इस ग्राफ का इंटरसेप्ट। ठीक है, और माइनस एम के क्या हो गया स्लोप, तो स्लोप क्या आया माइनस एम के। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या है इस ग्राफ का, इंटरसेप्ट ए नॉट। अच्छा, अब निगेटिव जा रहा है, निगेटिव स्लोप है तो धीरे धीरे निगेटिव जाएगा। ठीक है, और जीरो ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, तो धीरे धीरे जाके डॉट 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 ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। ठीक है, यहां से यहां तक वाली वैल्यू को बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो ए नॉट स्लोप क्या हो गया, ये स्लोप हो गया माइनस एम के। ठीक है, ये हुआ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अब नेक्स्ट ग्राफ है, ये तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट ग्राफ प्लॉट करना है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। ठीक है, लेट्स ड्रॉ। इस साइड लिखा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो अब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो वो देखो, यहां पे हमने क्या लिखा है, ए से पी बन रहा है। इनिशियली ए नॉट था, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, एट टाइम टी पे ए नॉट में से कुछ इसका डिसोसिएट हुआ होगा, कुछ पार्ट डिसोसिएट होगा, लेट्स से एक्स।
जो डिसोसिएट हुआ होगा वही प्रोडक्ट बना होगा, तो एक्स। तो एक्स क्या डिनोट कर रहा है, एट एनी टाइम टी पे कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पी, ठीक है। और ये ए नॉट माइनस एक्स क्या हो गया, ये हो गया ए की वैल्यू, ठीक है, ए की वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गया ए नॉट माइनस एक्स। तो अब इस एक्सप्रेशन में ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस एम के टी वाले एक्सप्रेशन में हम ए को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, ए नॉट माइनस एक्स से। ए नॉट माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो यहाँ ये हो गया ए नॉट माइनस एक्स माइनस एम के टी। नाउ ए नॉट से ए नॉट कैंसिल हो गया, ठीक है, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल हो गया, तो क्या किसकी वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू आई। एक्स विल बी इक्वल टू एम के टी, और ये एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पीडीटी, ठीक है। तो यानी एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और स्लोप क्या है इसका, पॉजिटिव स्लोप है। अच्छा, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे कुछ नहीं था, तो टाइम टी 0 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगा। तो इनिशियली 0 था और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इंक्रीज करेगा, ठीक है। स्लोप क्या आ गया, एम के, ठीक है। यहां पे लिख लो एक्स इज इक्वल टू एम के टी। एक्स इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। कैसे आया, तो ए की जगह ए नॉट माइनस एक्स रखा। ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम। अब इसको, इस चीज को इरेज करते हैं यहां से। दो ग्राफ हो गया, ठीक है। तीसरा ग्राफ रेट वर्सेस टाइम। अब रेट वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ये हो गया रेट, दिस इज टाइम, ठीक है। तो अब ये हम जानते हैं रेट है, इसको टाइम के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, तो इस ए की जगह पे हम ये वाला एक्सप्रेशन रख सकते हैं, ठीक है। रेट विल बी इक्वल टू के, ए की जगह रख दिया ए नॉट माइनस एम के टी की पावर 0 है। तो कहने का मतलब ये इसकी पावर 0 हो गया, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो गया, 1 हो गया। इट विल बी इक्वल टू 1 के, सॉरी, के की बराबर हो जाएगा एक के, और के क्या है, एक कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। तो रेट वर्सेस टाइम का जब भी ग्राफ खींचेंगे तो ग्राफ कैसा आएगा, कांस्टेंट ग्राफ आएगा, ठीक है। ये हो गया रेट वर्सेस टाइम का ग्राफ। अच्छा, अब नेक्स्ट एक और लास्ट ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर। लास्ट ग्राफ फॉर जीरो ऑर्डर क्या कहता है कि प्लॉट द ग्राफ बिटवीन रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। लेट्स प्लॉट रिएक्टेंट मतलब ए का कंसंट्रेशन, और यहाँ पे रेट लिख रहे हैं। इसका भी ग्राफ कैसे आएगा, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर 0 हो रहा है, तो अगेन कांस्टेंट की बराबर आ जाएगा, तो ये ग्राफ भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो ये 4 ग्राफ है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम, दैट इज एक्स इज इक्वल टू एम के टी, ठीक है। कैसे आया था, तो ए की जगह, इस ए की जगह पे रिप्लेस दिस ए विथ ए नॉट माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू आएगा वहां पे, एक्स रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। थर्ड इज रेट वर्सेस टाइम, ओके। फोर्थ इज रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ दिस रिएक्टेंट। ये हो गया फोर डिफरेंट ग्राफ्स, ठीक है। अब प्लॉट करते हैं। अच्छा,
एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन कौन सा, इसको इरेज कर रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स पे मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही पूछता है, ये एग्जाम्पल वगैरह पूछेगा नहीं उतना, बस जानने के लिए लिख लो। फोटोकेमिकल रिएक्शन, फोटोकेमिकल रिएक्शन जितना भी होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल H2 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H न्यू, ये फॉर्म करता है 2 टाइम्स ऑफ HCl गैस। जब भी इसका रेट लिखेंगे तो रेट विल बी इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ H2 जीरो ऑर्डर है, Cl2 दोनों की पावर जीरो होता है, जीरो ऑर्डर हो गया फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ठीक है। दूसरा डिसोसिएशन, डिसोसिएशन ऑफ gases on solid surface, solid surface at high pressure, dissociation of gases on solid surface at high pressure। इसका एक एग्जाम्पल अमोनिया का डिसोसिएशन, 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया इट डिसोसिएट्स इनटू N2 प्लस 3H2। ये जो रिएक्शन है डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो रेट विल बी इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया की पावर जीरो, ठीक है। तो ये हो गया फॉर एग्जाम्पल ऑफ जीरो ऑर्डर, और उसका ग्राफ नेक्स्ट वीडियो में हम इस ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। अब नाउ ये तो हमने जीरो ऑर्डर का किया, अब ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर। डिफरेंट ग्राफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। पहला ग्राफ है ओके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी जो रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है वो लिख लेते हैं। पहला A इज इक्वल टू A0 e रेज टू द पावर माइनस MKT, ठीक है। दूसरा क्या यूज हो सकता है, दूसरा ये वाला टाइम इज इक्वल टू 2.303 बाय K log ऑफ A0 डिवाइडेड बाय A, ठीक है। तो अब पहला ग्राफ अगेन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ठीक है। वाई एक्सिस पे लिया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। अब देखो we know that A is equal to A0 e की पावर माइनस MKT, ठीक है। एट टाइम t is equal to 0, एट टाइम t is equal to 0 पे e की ये MKT वाला टर्म 0 हो जाएगा पूरा, तो e की पावर 0 विल बी इक्वल टू 1, तो a का वैल्यू बराबर हो जाएगा a विल बी इक्वल टू A0। टाइम t इज इक्वल टू 0 पे A0 कंसंट्रेशन होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम इंक्रीज करेगा यानी e की पावर निगेटिव में बिगर क्वांटिटी, निगेटिव फॉर एग्जांपल टाइम, ये टाइम था मान लिया 0 सेकंड पे टाइम था, अब यहाँ पे टाइम कर दिया 5, तो a की क्या वैल्यू हो जाएगी A0 e की पावर माइनस MK5, ठीक है। अब टाइम हो गया, फिर टाइम बढ़ाया 10 सेकंड कर दिया, तो a की वैल्यू हो जाएगी A0 e की पावर माइनस MK10, ठीक है। नाउ अब जैसे जैसे e की पावर निगेटिव में बड़ा टर्म होते जाएगा, मान लेट्स से e की पावर -1, इसका वैल्यू अगर 10 है,
होता नहीं है। लेट्स जस्ट टू एक्सप्लेन, e की पावर -1 है का वैल्यू 10 आया अगर, तो e की पावर -2 का वैल्यू और कम हो जाएगा, मान लिया 5 हो जाएगा। e की पावर -3 का वैल्यू और कम हो जाएगा, लेट्स से 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ऐसे करते करते अगर बहुत निगेटिव में e की पावर निगेटिव में अगर हाइयर वैल्यू कर दिया, लेट्स से 700, तो ये नियरली 0 ही हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब निगेटिव में हाइयर मैग्नीट्यूड इट विल लीड टू स्मॉलर वैल्यू ऑफ दिस e रेज टू द पावर माइनस दिस टर्म। ओके, तो जैसे जैसे टाइम का वैल्यू t का वैल्यू बढ़ते चला जाएगा, ये वाला टर्म डिक्रीज करता चला जाएगा। और कैसा डिक्रीज करेगा? एक्सपोनेंशियल डिक्रीज करेगा, ऐसे ऐसे, और नेवर गोज टू कंप्लीशन। तो कहने का मतलब इस वाले एक्स एक्सिस से टच नहीं करेगा ये कभी। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन। ठीक है, तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ पहला। नाउ दूसरा है LNA वर्सेस टाइम। दूसरा ग्राफ LNA वर्सेस टाइम ग्राफ। तो अब LNA कैसे करना है? LNA वर्सेस टाइम, T फॉर टाइम। अगेन ln है तो इस एक्सप्रेशन से करना पड़ेगा, है ना। इस एक्सप्रेशन में टेकिंग ln बोथ साइड्स, तो ln A इट विल बी इक्वल टू ln A नॉट माइनस, अब नेचुरल ln ले रहे हैं तो ln e की पावर e माइनस m के t होगा, तो ये तो 1 हो जाएगा और ये वाला टर्म आगे आ जाता है ना। तो माइनस में m के t। अब किसके किसके बीच ग्राफ है? ln a वर्सेस t, और कैसा स्लोप है? निगेटिव स्लोप है। इंटरसेप्ट है तो है, ln a नॉट इंटरसेप्ट है। ठीक है, तो ग्राफ कैसा आएगा? स्लोप होना चाहिए निगेटिव स्लोप। ये हो गया इंटरसेप्ट इसका, दैट इज ln a नॉट। इंटरसेप्ट इसका लिखो, इंटरसेप्ट विल बी इक्वल टू ln a नॉट। और स्लोप क्या हो गया? स्लोप हो गया माइनस में m के, ये वाला स्लोप माइनस m के। ये हो गया ln a वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, अगर इसको लॉग कर देता, लॉग वाला ग्राफ भी अगर इसको लॉग कर देता, फॉर एग्जांपल लेट्स से लॉग a वर्सेस टाइम अगर कर देता, तो ग्राफ सेम ही रहता। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या हो जाता? इंटरसेप्ट हो जाता लॉग a नॉट। ठीक है, अच्छा, स्लोप क्या हो जाता? स्लोप हो जाता माइनस m के डिवाइडेड बाय 2.303। अब 2.303 कैसे आया? तो देखो यहां से, यहां पे ln है। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को हमको लॉग में चेंज करना होगा 2 फॉर दिस ग्राफ। तो ln में चेंज करने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको क्या करोगे? 2.303 log a हो गया, अब हो गया ये 2.303 log a नॉट, और इसमें तो कोई log नहीं है, तो माइनस m के t। नाउ हमें ग्राफ प्लॉट करना है log a वर्सेस टाइम के बीच, तो 2.303 को हटाना पड़ेगा, तो डिवाइड बाय 2.303 बोथ साइड्स, तो हो जाएगा log a इट विल बी इक्वल टू log a नॉट, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2.303, इसीलिए इसका स्लोप आया माइनस में m के 2.303, वेयरएज ln वाले का स्लोप आया था ओनली माइनस m के। ठीक है, ये हो गया ln a वर्सेस टाइम का ग्राफ। अच्छा, अब थर्ड ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, थर्ड ग्राफ प्लॉट करना है, तो इसको इरेज कर रहे हैं। अब थर्ड ग्राफ प्लॉट करना है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट
वर्सेस टाइम. लेट्स इरेज. ग्राफ नंबर 3, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ. ठीक है. अब कोई भी रिएक्शन है, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ए से पी. ठीक है. एम ए से पी. स्टोइकियोमेट्री कैन बी एनी. ठीक है. इनिशियली ए नॉट था टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे. टाइम टी इज इक्वल टू टी पे ए की वैल्यू हो गई ए नॉट माइनस एक्स. एक्स प्रोडक्ट बना, यानी एक्स इज रिप्रेजेंटिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. एक्स निकला यहां से, एक्स डिसोसिएट हुआ तो एक्स बना होगा. ठीक है. नाउ यहां हम प्लॉट कर रहे हैं एक्स वर्सेस टाइम. एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. नाउ यूजिंग दिस एक्सप्रेशन ए की जगह पे हम लिख सकते हैं, ए की जगह पे हम लिख सकते हैं ए नॉट माइनस एक्स. ए नॉट माइनस एक्स इट विल बी इक्वल टू ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस एम के टी. ठीक है. नाउ इस वाले टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके गया और एक्स को राइट हैंड साइड कर दिया. तो ए नॉट माइनस में ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस एम के टी इट विल बी इक्वल टू एक्स. ठीक है. अब यहां से ए नॉट को कॉमन ले लिया. ए नॉट को कॉमन ले लिया, बचा 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस एम के टी. तो ये बना एक्स. ठीक है. तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. जब टाइम t इज इक्वल टू 0 था तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कुछ नहीं था. ठीक है. तो लेट्स चेक दिस. जब टाइम t को 0 रख देंगे तो क्या आएगा? e की पावर 0. ठीक है. e की पावर 0 क्या होगा? किसी भी चीज की पावर 0, इसका वैल्यू क्या आएगा? 1. तो 1 माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय ए नॉट क्या हो जाएगा? 0. तो सही है. टाइम t इज इक्वल टू 0 पे x 0 था. ठीक है. नाउ अब इस चीज का ग्राफ कैसे आता है? तो देखो ये ए नॉट था. ठीक है. हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर गोज टू कंप्लीशन. तो ए नॉट 100% कभी कंप्लीट नहीं होगा एक्स में, है ना. तो ये और एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होगा. प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा. इंक्रीज हुआ इस डॉटेड लाइन से नीचे ही रहेगा क्योंकि 100% नहीं जाता है कंप्लीट होने के लिए. अगर 100% जाता तो इस डॉटेड लाइन को पे ओवरलैप हो जाता हो. ठीक है. यहां लिख लेते हैं x इज इक्वल टू ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस एम के टी. ठीक है. ये हो गया. अच्छा, एक और कंसेप्ट. अगर पूछ लिया किसी ने कि एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बताओ ए का. फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन बताओ. एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन यानी अल्फा पूछ रहा है. तो अल्फा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डिसोसिएटेड अमाउंट बाय में इनिशियल अमाउंट. ठीक है. तो डिसोसिएटेड अमाउंट कितना है? x डिसोसिएट हुआ. x इनिशियल अमाउंट कितना था? a नॉट. तो x बाई ए नॉट, इसका क्या वैल्यू है? अब इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो इसी के तरीके से देखो, x है यहाँ पे, इस a नॉट को जस्ट नीचे लेके चले जाएंगे तो x बाई ए नॉट बन जाएगा. तो इसकी क्या वैल्यू आ गई? 1 माइनस ई की पावर माइनस एम के टी. ये रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट डिसोसिएटेड. ठीक है. इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. ठीक है. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट डिसोसिएटेड.
फ्रैक्शन ऑफ AMT मीन्स अमाउंट डिसोसिएटेड। और अगर कोई पूछ दे कि फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लेफ्ट, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लेफ्ट अगर पूछ दे, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लेफ्ट, तो क्या करना है, अल्फा निकाल लिया, अल्फा में से 1, अल्फा निकालने के बाद 1 माइनस अल्फा अगर कर देंगे तो ये बचेगा, ये हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लेफ्ट, है ना, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लेफ्ट ऑफ ए के लिए निकाल रहा है, और फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट डिसोसिएटेड फ्रॉम ए, अल्फा की वैल्यू ये दिस, ठीक है। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ, ऐसे निकालेंगे, इस तरीके से करेंगे, और एक्स की वैल्यू ये आएगी, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। इसी कंसेप्ट को यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं अल्फा, फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट डिसोसिएटेड, दैट इज डिसोसिएटेड अमाउंट बाय इनिशियल अमाउंट। डिसोसिएट कितना हुआ, एक्स, इनिशियल कितना था, ए नॉट, जस्ट ए नॉट को इसके नीचे लेके गए तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। फिर पूछे अगर कोई फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट लेफ्ट, तो 1 माइनस अल्फा कर देना है बस। तो ये हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम ग्राफ। तो ये 3 ग्राफ हो गया फर्स्ट ऑर्डर का, और हाफ लाइफ का 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दोनों का ही प्रीवियस लेक्चर में है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं। अब अगर कोई एग्जाम्पल पूछ ले फर्स्ट ऑर्डर का, ज्यादातर केमिकल काइनेटिक्स से ग्राफ पूछेगा, ये सब ग्राफ, न्यूमेरिकल पूछेगा, ठीक है। एग्जाम्पल वगैरह थियोरेटिकल चीज पे कम आता है। एग्जाम्पल पहला, रेडियो एक्टिव डीके, जितना भी रिएक्शन होगा रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। दूसरा, ग्रोथ एंड डीके ऑफ बैक्टीरिया। तीसरा, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर हाइड्रोलिसिस। फोर्थ लिख सकते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो ये सब एग्जांपल हो गया फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। तो ग्राफ में बस इतना ही था फॉर 0 ऑर्डर एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर और एग्जांपल। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद फर्दर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।